क्यों समुद्र के डीप क्रिएचर समुद्र के किनारे आ रहे हैं? क्या कोई बड़ा हादसा होने वाला है? क्या पृथ्वी सच में तबाह होने वाली है? इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, पूरी की पूरी ग्राफ समझेंगे क्या रियली सच में जितने सारे डीप क्रिएचर है और फिश और एंगलर फिश ये सभी बाहर आ रहे हैं। क्यों? आखिर क्या रीजन है? इस फोटो को आप लोग कहीं ना कहीं तो देखा होगा। इस फोटो में जो दिख रहा है इसका नाम है एंगलर फिश। एंगलर फिश जो समुद्र के काफी डीप में रहती है और ये इतनी डीप जहां सूरज की रोशनी तक भी नहीं पहुंचता, ऐसे जगहों पे एंगलर फिश रहती है। इस एंगलर फिश को सबसे पहले रिसर्च के द्वारा 1833 में इसकी रिसर्च की गई थी और इसके बाद पता लगाया गया था कि इसकी नाम क्या है। सब चीज रिसर्च करने के बाद साइंस ने इसका नाम दिया था एंगलर फिश। ये जो एंगलर फिश है ये फीमेल एंगलर फिश है और ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये मेल एंगलर फिश है। इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है और इसकी एडेप्टेशन और इसकी क्रिएशन आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है समुद्र के अंदर जो ये सब क्रिएचर्स समुद्र से बाहर आ रहे हैं और समुद्र के किनारे आ रहे हैं। ये एंगलर फिश समुद्र के 800 मीटर से ज्यादा गहराइयों में रहती है और जिससे अपनी खाना पीना जितने सारे इसकी अडेप्टेशन है वो सब समुद्र के गहराइयों के अंदर अंधेरों में सब करती है। इस एंगलर फिश के बारे में कहा जाता है कि 1899 में इसका नाम दिया गया था, बताया गया था, कहा गया था कि इस एंगलर फिश जो ये क्रिएचर है डीप में रहने वाला समुद्र के, इसका नाम एंगलर फिश है। और ये इसका जो अडेप्टेशन, इसका जो स्लैब है इस स्लैब से लेकर के इस स्लैब में हुआ, क्योंकि इसका अडेप्टेशन जो पहले था और इसके बाद में इसका क्रिएशन धीरे धीरे अडेप्टेशन बदलते गया। क्योंकि आप इसको देख सकते हैं इसका इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन कैसा है, कैसे से कैसा हुआ है। फीमेल एंगलर फिश के ऑन द ओवर हेड देख सकते हैं एक अजीब सा चमकीले हेड पे बनाया गया है जो इससे रोशनी निकलती है, जिससे शायद रोशनी की वजह से ये अपना शिकार कर अपनी पेट भरती है। ऐसे सर पे जो दिख रहा है चमकीला, इसका नाम लियोर है, जो इससे रोशनी निकलती है जिसकी वजह से ये अपना शिकार कर पेट भरती है। ऐसा कहा जाता है कि एंगलर फिश पहले जो देखा जाता था, मेढक का जो बच्चा स्टार्टिंग पीरियड में जो होता है छोटे छोटे टाइप में दिखता है, उसी तरह एंगलर फिश का भी एडेप्टेशन पहले था। एडेप्टेशन धीरे धीरे बदलते गया। मेढक के बच्चे के जैसा आकार दिखने वाला ये एंगलर फिश का एडेप्टेशन एक ऐसे आकार में परिवर्तित हो गया जिसका नाम डीप डेविल फिश रखा गया। और डीप डेविल फिश कहा जाता है कि बहुत ही डेंजरस दिखने में होता है और शायद आप देख भी सकते हैं कि इसका पिक्चर देखने में इसकी फोटो कितनी भयानक है। और ऐसा क्या हो रहा है समुद्र के डीप में जिसके वजह से ये अंडर डीप में रहने वाला क्रिएचर समुद्र के बाहर आ रहा है? What is the main reason behind it? All creatures they are coming from the deep of the ocean. इस एंगलर फिश को नॉर्दर्न अंडमान ओशियन आइलैंड में देखा गया। तो कहा जाता है कि 200 साल पुरानी एंगलर फिश है जो समुद्र के डीप से बाहर आ रही है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों, ये क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से बाहर आ रही है। और ये सिर्फ एंगलर फिश ही नहीं बल्कि एक और फिश जिसका नाम ओरफिश है और ये भी डीप क्रिएचर है, समुद्र के डीप क्रिएचर, डीप में अंदर रहने वाली ये ओरफिश जो समुद्र से निकल करके किनारे आ रही है। आखिर क्या ऐसा कुदरत का कुछ अद्भुत घटना तो नहीं होने वाला जिसके वजह से ये क्रिएचर्स बाहर आ रहे हैं? ये ओरफिश समुद्र के डीप क्रिएचरों में से रहने वालों में से एक है जो समुद्र के किनारे आया। ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न, साउदर्न और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया के जैसे जगहों पे रहने वालों में से देखा गया, बताया गया था कि ओरफिश ये उसी क्रिएचरों में से रहने वालों में से एक है जो समुद्र के किनारे आया। और ये इस ओरफिश को कहा जाता है कि जब भी ओरफिश को देखा जाता है तो कुछ ना कुछ कुदरत का कुछ बड़ा हादसा घटना होता है जिससे पृथ्वी पे भारी तबाही मचती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि इस ओरफिश को तब देखा गया था जापान में सुनामी आया था जिसको लेकर के जापान की तबाही काफी भयानक हुई थी। और ये दर्शाया जाता है, ये बताया जाता है कि जब भी ओरफिश को देखा जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी सुनामी, कुछ बड़े घटना पृथ्वी पे होती है, इससे भारी तबाही ह्यूमंस को पहुंचता है। और इसे देखने के बाद काफी लोग डरे हुए हैं। ऐसा चर्चा किया जा रहा है, ऐसा विचार किया जा रहा है कि ऐसा घटना होने वाला है जिसको लेकर के ये डीप क्रिएचर्स बाहर आ रहे हैं। क्योंकि रिसर्च के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि इन डीप क्रिएचरों को ऐसा कुछ पता चलता है कि जो समुद्र के अंदर डीप में कुछ होने वाला हो तो इन्हें पहले ही पता चल जाता है, जिसको लेकर के ये उस जगहों को छोड़ करके किनारे आते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए डीप से बाहर आ जाते हैं। ओरफिश कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डिस्टिंक्ट अपीयरेंस, मतलब कि ओरफिश को अलग अलग कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है। इसकी डिफाइन की गई है कि जो इसके शेप के बारे में समझते हैं। चलो इसके शेप के बारे में समझते हैं, कितना हाइट तक ये
ओर फिश होता है और कितनी लंबाई। इस ओर फिश को लॉन्ग सिलेंडर बॉडीज कहा जाता है, मतलब कि ये ओर फिश जो है काफी लंबी दिखती है, जिससे इसकी लेंथ बड़ी होती है। एक ओर फिश की लंबाई लगभग 9 मीटर तक हो सकता है, जो 300 फीट लंबा और 300 केजी का वेट इस ओर फिश का होता है, ऐसा रिसर्च। और इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ओर फिश है। इस फोटो को देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कि सच में ओर फिश की लंबाई कितनी हो सकती है और इसका वेट और लंबाई। और इस ओर फिश के कलर के बारे में बात किया जाए तो सिल्वर कलर का ओर फिश होता है, मतलब कि इसके बॉडी के ऊपर जो पतले कलर का होता है एक अलग ही तरीके की रोशनी देता है। आपने इसके बॉडी के शेप के आकार के बारे में तो जान लिया, पर अब इसके बाद सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि आखिरकार क्यों इसके बॉडी का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो इंडिकेट करता है, वो कभी कभी इसे संदेश देता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो खतरा होने वाला है, जिसको लेकर के डीप क्रिएचर ये समुद्र के किनारे आया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी इस ओर फिश को कुछ खतरा महसूस होता है तो इसके बॉडी के ऊपर के हिस्सा वो एक अजीब तरीके के करने लगती है, एक अजीब तरीके के इंडिकेट करती है, और जिसको लेकर के वो अपनी जगह जहाँ डीप रहती है वहां से उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे चले जाती है। और ये किसी को दिखने के बाद भी एक कुछ अजीब सा हरकतें करते रहती है। ऐसा ये कहना चाहती है शायद कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और ये ओर फिश कुछ तो हम लोगों को समझाना चाहती है, कुछ तो हम लोगों को इंडिकेट कर रही है, जिससे आप देख सकते हैं इसके बॉडी पे कैसा एक अजीब सा हरकतें हो रहा है। इस ओर फिश का लगभग 25 साल उम्र होता है, लगभग 25 साल से 30 साल के बीच में इसकी लंबी लॉन्ग आयु होती है। जो एवरेज लाइफ स्टाइल इसकी देखा जाए तो 10 साल माना जाता है। और ये समुद्र के उस डीप एरिया में रहती है जहां सूर्य का रोशनी तक भी नहीं पहुंचता। क्योंकि सिर्फ ये एंगुलर फिश नहीं और ओर फिश ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंडिकेट किया जा रहा है, बहुत ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसको लेकर के पता लगाया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि सच में समुद्र के डीप में कुछ तो भयानक होने वाला है। क्योंकि केरला में इतने सारे मछलियों का बाहर आना, किनारे पे आना कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो भयानक होने वाला है। और वही देखा जाए उड़ीसा में हजारों लाखों की संख्या में कछुओं का किनारे आना, ऐसा इनका कुछ तो इंडिकेट संदेश बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कुछ तो भयानक होने वाला है। एक भयानक ही क्रिएचर जो समुद्र के डीप में रहती है, जिसका नाम लेविथान है, और इसका जिक्र बाइबल और यहाँ तक कि महाभारत में भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये लेविथान समुद्र के डीप में रहती है और भयानक ही रूप के आकार में आकर के शायद हो सकता है डीप क्रिएचर को नुकसान पहुंचाए। इस लेविथान के बारे में पार्ट 2 में मैं जिक्र करूंगा, इसके बारे में मैं पूरा हिस्ट्री आप लोग को बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।